अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चारों लेसन्स थे उसमें खुलासे कलाम यही सीखने को मिला है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पा ली। और इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, यानी जिसने खामोशी इख्तियार कर ली उसने बहुत सारे गुनाहों से निजात पा ली, बहुत सारे फितना फसाद से निजात पा ली, अपने आप को इस बुरे मुआशरे में बंटने से बचा लिया और माशरे में बुराई फैलाने से बचा लिया। जैसा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से ये भी पता चलता है कि सरसार जब बात करता है तो उसके अंदर एक किस्म का झूठ होता है। जितना ज़्यादा वो बात करेगा, यानी लायानी गुफ्तगू से परहेज जो है वो ही बेहतर है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए हमें जिसका कोई मतलब ही ना हो। जिस कदर हो सके लायानी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही भी फरमाया, जब तुम कलाम करो तो ऐसी बात करो जिसमें तुम्हारा कुछ मतलब हो, यानी कुछ अदल पर मबनी हो, या तुम्हारा कलाम ऐसा हो जिसमें किसी के लिए कुछ नेकी का हुक्म हो, कोई इबादत की बात हो, या फिर ऐसी गुफ्तगू हो जो किसी को नफ़ा बख्श हो। और ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए जिसमें दूसरों के लिए शर हो, या वो बात जिसमें किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी गर्ज दूसरों के साथ बहस करनी और दूसरों पर अपनी बर्तरी जिताना है। सरसार जो होता है वो यही हमने सीखा कि कील और काल पर ही लगा रहता है, तो हमें ऐसी सिर्फ से अपने आप को बचाना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इशाअत पर लगा रहता है, यानी सुनी सुनाई बातों पर और झूठे गुमान पर ही लगा रहता है। हमें जिस कदर हो सके अपनी बात को, अपनी सोच को एक ठोस दलील के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ही दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और इससे परहेज करना चाहिए कि सुनी सुनाई वो ये कह रहा था, मैंने ये कहा, मैंने वहां से सुना, और फिर हम उसकी तस्दीक किए बगैर दूसरों तक ना पहुंचाएं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बन जाओ बहुत अच्छे सुनने वाले, यानी खामोश रहना बेहतर है। इसी के बारे में फरमाया गया है इसमें कि आपको अल्लाह ताला ने इसीलिए 2 कान दिए हैं और जुबान एक दी है, यानी सुनो ज्यादा और बोलो कम। गैर जरूरी चीजों से बचना चाहिए और फजूल किस्म की बहस मुबाहिसा से, तकरार से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना डिफेंस करने के लिए इंसान बेजा किस्म की गुफ्तगू कर जाता है, कभी कभी गैर मयारी गुफ्तगू भी कर जाता है, तो हमें उससे भी परहेज करना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि बाज़ औक़ात हम दूसरों के दरमियान घुसकर उनकी प्राइवेसी को ख़राब करते हैं। जहाँ 2 लोग बैठे हैं और उनके दरमियान बैठ के या उनके आसपास रहकर हम उनकी गुफ्तगू को ख़राब करते हैं, तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। बातूनीपन के असबाब जो होते हैं, यानी सरसरा के अंदर चंद वजूहात भी ऐसी हमने सुनी है इसमें कि जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। सबसे एक बुराई जो बड़ी उसके अंदर है वो यही है कि तकब्बुर, गुरूर और खुद पसंदी, यानी दूसरों के अंदर बड़ा बनने की ख्वाहिश। हाँ, आप दूसरों के साथ जरूर बात करें, दूसरों के साथ जरूर आगे से आगे पहुंचाएं, ज्यादा तस्करा करें, ज्यादा गुफ्तगू करें, लेकिन वो बात जो अल्लाह के अहकाम हो, यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अगर इस पर मबनी है तो इस गुफ्तगू के कोई आर नहीं है कि अगर आप ज्यादा भी कर लें, क्योंकि ये आप नेकी की गर्ज से करेंगे। और हमने यही सीखा इसके दौरान कि हमें जो कुछ करना है वो अल्लाह की रजा के लिए करना है, ना कि लोगों के ऊपर अपना आप मनवाने के लिए, क्योंकि ये एक दिल की बीमारी है
کہ جب انسان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے ایمان کی، تو وہ اپنی بات منوانے کے لیے پھر دوسروں کے اوپر ہر قسم کے حربے آزماتا ہے، ان کو جھوٹے دلائل کے ساتھ سنی سنائی باتیں ان کو کر کے کسی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کے اندر اپنی معرفت کی سطح ایسی بنانے کی کوشش کرتا ہے جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارا علم جتنا ہو، ہم نے یہی سیکھا، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں دوسروں تک اپنے علم کی بنیاد پر بات پہنچانی ہے، نہ کہ کسی قسم کی سرکشی پر مبنی ہو یا بحث پر مبنی ہو یا فساد پر مبنی ہو، کسی کے اوپر اپنی دھونس جمانے کے لیے، نہ کسی کے اوپر اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ بس سرسار ایسا ہی سمجھتا ہے کہ وہ ہر فن مولا ہے، تو ہمیں دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کو کم تر سمجھنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو جتنی زیادہ گفتگو کرتا ہے، جتنی زیادہ باتیں بناتا ہے، باتوں کے پول کھولتا ہے، تو اتنا ہی وہ قیل و قال پہ مبنی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو جو علم ہم نے سیکھا ہمارے لیے اس کو نافع بنا دے، اور ہمیں دوسروں کا موقف سمجھنے والا بنا دے، ہمیں دوسروں تک حق اور خیر کی بات پہنچانے والا بنا دے، بجائے اس کے کہ ہم لایانی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کریں۔ اور انشاءاللہ عزیز ہم عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی زبانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں گے، اور دوسروں کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو آلودہ کرنے سے بچائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔